आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जहां बांग्लादेश को भारत पीछे छोड़ चुका है और सीधे नेपाल से 10 साल के लिए बिजली को लेकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। साथ ही जापान समुद्र में भारत को बड़ी ताकत देने जा रहा है। वहीं भारत का यूक्रेन जाने से पहले बड़ा ऐलान जो बाइडेन की हालत खराब कर गया है। वहीं जर्मनी भारत के लिए फ्रांस और रूस से भिड़ने की तैयारी कर चुका है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो बांग्लादेश की अपडेट तो बाद में देखते हैं। पहले जर्मनी की बात कर लें तो उसने अमेरिका के ही गुट को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल यहाँ जर्मनी यूक्रेन को अच्छे से समझ चुका है और अमेरिका की इसमें क्या मंशा है वो भी इसे भांप चुका है। अभी जर्मनी ने यूक्रेन के साथ बड़ा खेल कर डाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन को दूसरी सबसे ज्यादा सहायता पहुंचाने वाला देश जर्मनी है और अब जर्मनी ने ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और ये यूक्रेन के लिए बड़ा डेंट है। साथ ही ये अमेरिका के लिए भी एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि यही फंड अब तक यूक्रेन को इतने समय तक युद्ध खींचने में ताकत देने में लगे थे। और इसी को देखते हुए अब जर्मनी 2025 में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता आधी करने की योजना बना चुका है। वहीं इसके बदले जर्मनी अब रूसी एसेट्स के बदले यूक्रेन की मदद करेगा। वहीं इसके लिए वो अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना भी बना रहा है। वहीं जर्मनी अगले साल के लिए यूक्रेन को 4 अरब यूरो की सहायता का वादा किया है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे देने की योजना नहीं है। बता दें कि इस साल जर्मनी ने यूक्रेन को 8 अरब यूरो की मदद की थी और अब ये आधी हो चुकी है। और जर्मनी की इस योजना से यूक्रेन तो चिंतित है ही, और जर्मनी की इस योजना से यूक्रेन चिंतित हो चुका है, क्योंकि यहाँ यूक्रेन का ये कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा जर्मनी के कंधों पर निर्भर करती थी। वहीं जर्मनी सरकार के अंदर भी इस फैसले को लेकर मतभेद चल रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री चाहते हैं कि दूसरे मंत्रालय पैसा बचाएं ताकि देश पर ज्यादा कर्ज ना आए। अब आप समझ चुके होंगे कि अब जर्मनी भी ये जान चुका है कि बस अब बहुत हो चुका है। अमेरिका के खेल में अब वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। वहीं जर्मनी अमेरिका को बड़ा धक्का दे चुका है और इसी कड़ी में अब भारत का यूक्रेन जाना हो रहा है, जो एक बड़ी शुरुआत के संकेत दे चुका है। जहां अमेरिका ये सोचने में लगा था कि भारत का यूक्रेन जाना रूस यूक्रेन युद्ध को ठंडा करने में मदद करेगा, पर भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिला है कि अमेरिका की हवा यहीं उड़ चुकी है। दरअसल भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शांति समझौता करवाने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर रूस या यूक्रेन उनसे कोई संदेश भेजने को कहेंगे तो वो मैसेंजर का काम करेंगे, लेकिन युद्ध रोकने के लिए वो वहां नहीं जा रहे हैं। मतलब भारत दोनों देशों के बीच में मैसेंजर बनकर एक बड़ी कड़ी बन सकता है, पर मध्यस्थता करने का भारत का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जिन देशों के बीच में विवाद चल रहा है उसको ही ये सुलझाना होगा। और अगर तीसरा कोई इसमें घुसता है तो ये मैटर और भी बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत यूक्रेन क्यों जा रहा है? क्या ये अमेरिका के दबाव के कारण हो रहा है? असल में इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। दरअसल यूक्रेन की एक कंपनी जॉरिया भारत के लिए नेवी के युद्धपोतों के लिए इंजन बनाती है। यूक्रेन में बने कई रक्षा उपकरण भारत में काम कर रहे हैं, जैसे कि नौसेना के जहाजों के लिए गैस टरबाइन और वायुसेना के लिए AN-32 विमान। वहीं भारत और रूस के बीच में इस कंपनी के साथ समझौता हुआ था कि रूस जहाज बनाएगा और यूक्रेन की कंपनी इंजन सप्लाई करेगी, लेकिन फिर रूस का क्रीमिया में चढ़ाई करना सारे खेल को बिगाड़ कर रख देता है। यही वजह है कि भारत देश में ही नेवी के लिए इन इंजन्स को बनाना शुरू कर चुका है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या ना आए। लेकिन कुछ कंपोनेंट अभी भी ऐसे हैं जो यूक्रेन से आते हैं। यहाँ रूस भी कुछ हद तक मदद करता था, लेकिन यूक्रेन की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और एक बात यह भी है कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ यूक्रेन को लेकर एक बात तो है कि यूक्रेन भारत से मदद मांग सकता है, जो कि पैसों के रूप में हो सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह जर्मनी ने कह दिया कि वो अब यूक्रेन में अपना खर्च कम करने वाला है, तो अगर भारत से इस तरह की यूक्रेन डिमांड करता है तो ये देखना होगा कि भारत की तरफ से $1 या $2 बिलियन की मदद यूक्रेन को की जाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मामले में यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या अपने एयरक्राफ्ट के लिए कुछ जुगाड़ करते हुए नए रास्ते बनाने चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ अभी भी वहां उठापटक मची हुई है। साथ ही भारत ने हाल ही में अपने बिजली के कॉन्ट्रैक्ट को जो रिन्यू कर दिया है, उसके बाद से तो बांग्लादेश की हालत और खराब होना शुरू हो चुकी है। दरअसल जहां भारत बांग्लादेश की बिजली काटने की बात कह चुका है, तो दूसरी तरफ भारत इसी बिजली को लेकर नेपाल से 10 साल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। मतलब यहाँ भारत और नेपाल दोनों मिलकर बिजली के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भारत के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि इससे नेपाल की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत का प्रभाव बढ़ेगा। यही नहीं, भारत और नेपाल के बीच बिजली का कारोबार बढ़ रहा है और भारत ने नेपाल को 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भेजने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि नेपाल अब भारत को पहले से ज्यादा बिजली बेचेगा और इस बिजली का इस्तेमाल बिहार में किया जाएगा।
और ये समझौता दोनों देशों की बिजली के व्यापार को बढ़ावा देगा और नेपाल को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेगा। और इस समझौते के मुताबिक अगले 10 साल तक नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट तक की बिजली बेचेगा और ये बहुत बड़ी मात्रा है। और ये भारत की विदेश नीति के लिए भी एक नया मोड़ है, जहाँ एक तरफ भारत बांग्लादेश को कसने के प्रयास में है तो दूसरी तरफ भारत नेपाल के साथ बड़े समझौते करते हुए चीन को एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। इसमें आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह बिजली की जियोपॉलिटिक्स से पड़ोस में भूचाल लाने में लगा है, वो किसको ज्यादा फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई देगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जापान से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में भारत और जापान के बीच में 2+2 की बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच साल 2019 से शुरू हुई 2+2 बातचीत की तीसरी बैठक थी। बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाया है, जिसकी झलक हाल ही में देखने को भी मिली है, जहां जापान और भारत मिलकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत अपनी नेवी को इंडो पैसिफिक में मजबूत करने के इरादे से आगे बढ़ चला है और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने वाला है। बता दें कि जापान ने एक एडवांस एंटीना बनाया है जो मिसाइलों और ड्रोनों का तेजी से पता लगा सकता है और ये तकनीक भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और इस सहयोग से भारत की सैन्य ताकत भी बढ़ेगी। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, जिससे भारत का आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार होगा। हालांकि चीन को इससे बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जापान का इस तरह भारत से डिफेंस को लेकर बड़ी साझेदारी को लेकर आगे बढ़ना उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी और भारत की एक बड़ी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल अब भारत की नौसेना में शक्ति का इजाफा होने वाला है, जहां जापान भारत के साथ मिलकर उसकी नेवी को मजबूत करने वाला है। वहीं जर्मनी भी एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भारत के साथ एक बड़ी डील कर चुका है और यहाँ हम प्रोजेक्ट 75I की बात कर रहे हैं, जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसको अब जाकर फाइनली एक नया रास्ता मिल चुका है। दरअसल मुंबई की मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL और जर्मनी की थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम मिलकर अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। बता दें कि पहले यही प्रोजेक्ट फ्रांस और रूस की बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होकर पूरा करना चाहती थी, लेकिन भारत की कड़ी शर्तों के कारण वे पीछे हट गईं। अंततः जर्मनी की थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम ने इस दौड़ में जीत हासिल की। हालांकि महंगाई और अन्य कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। खास बात तो यह है कि ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी। इससे ये सबमरीन बिना सतह पर आए लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और ये सबमरीन हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, जहां चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। और इसी बीच भारत की परमाणु पनडुब्बी की क्षमता में भी इजाफा हो रहा है और इस सौदे के साथ ही भारत कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास API तकनीक वाली सबमरीन है। बता दें कि भारत अपनी सबमरीन तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां देश के DRDO ने स्वदेशी API सिस्टम विकसित कर लिया है और इसे कलवरी क्लास सबमरीन में लगाने की योजना है। इसके अलावा भारत अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को जल्दी तैनात करने की तैयारी में है और इस तरह भारत न केवल अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, बल्कि देश की रक्षा तकनीक में भी एक नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है।